हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम लोग अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को दिख ही रहा होगा। क्या करेंगे इस सीरीज में, क्रॉनिकल की मैगजीन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल जनवरी के मंथ में आई है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फेब्रुवरी 2026। दोस्तों, इसमें हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है, देखिए, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है लक्ष्य परीक्षा जो चैनल है मेरा, ये मेनली यूपी के एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर जो भी इससे एफिलेटेड, मतलब मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा, यूपी पे रहेगा। तो क्रॉनिकल का भी हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग इसको ऑब्जर्व करिएगा और जो भी कमियां निकलेंगी जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, तो उसके हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसको आपको ज्वाइन करने के लिए t.me/ लक्ष्य परीक्षा, इससे जुड़ सकते हैं। दूसरा एक मेरा डिस्कशन का भी चैनल है, उसका बहुत ही इजी नाम है। पहले अगर आप लोग उससे जुड़ जाएंगे तो बाकी से आपको जुड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। LKO वाले WAALE, ठीक है। क्योंकि मैं लखनऊ का हूं इसलिए मैंने यही बनाया हुआ है, तो उससे आप लोग को जुड़ना और भी आसान हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो मटेरियल है ये मैंने स्टार्टिंग में जैसे पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लिया, क्योंकि वो वाला प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा था जो बुक का है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आगरा में डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरीज इन आगरा। न्यूज क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22-23 दिसंबर 2025 को आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना, कंप्यूटर, ई पुस्तकें, वीडियो व्याख्यान, क्विज और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान करना। और उसकी लागत क्या आएगी, प्रत्येक पुस्तकालय पर लगभग 4 लाख किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक पुस्तकालय टोटल कितना पहले बन रहा है, ये देखिए अभी हमने क्या बोल रहा है, 104 ग्राम पंचायतों में आधुनिक बनाया जाएगा, यानी 104 जो है पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। कहां पर किए जाएंगे, आगरा में, ठीक है। हर एक पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है। हर एक लाइब्रेरी पे गवर्नमेंट कितने रुपए का खर्चा दे रही है, 4 लाख रुपए का। तो टोटल बजट इसके लिए कितने का एलोकेट हुआ है, 4 करोड़ 16 लाख रुपए, ठीक। सुविधाएं क्या होंगी इनमें, इनमें सुविधाएं में इनमें कंप्यूटर होगा, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, ठीक है। लगभग 20,000 डिजिटल शिक्षण संसाधन होंगे, जैसे ई बुक्स हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, क्विज हो गया, ये सब होंगे। दोस्तों, एक आप लोगों ने अभ्युदय योजना सुना होगा, ठीक है। अभ्युदय योजना जो था, तो इस अभ्युदय योजना से में भी जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अभ्युदय योजना आप लोगों को पता होगा, बेसिकली जो जैसे यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। इसका भी मैंने डिटेल आगे दे दिया, थोड़ा बहुत ब्रीफिंग करनी हो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूपी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक अगर आप नहीं जान रहे हो ये सब योजना जो चल रहे हैं तो अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देते हैं, क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का पुनर्विकास किया गया। क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी कहां पर है, ठीक है। तो अगर आप इस न्यूज के बारे में नहीं जान लेते होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 जुलाई 2025 को आगरा के सदर बाजार में पुनर्विकसित क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह एक ऐतिहासिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1900 में हुई थी। आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहाल किया गया है। तो क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी कहां पर है, आगरा में, ठीक है। भोजपुरा में आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। आगरा के जगनेर ब्लॉक के रिछोहा गांव पंचायत के भोजपुरा गांव में एक स्थानीय आधुनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। अब आइए देखिए, ये ऑपरेशन कायाकल्प और अभ्युदय योजना, देखिए ये दो योजना जो है आप लोग को जानना जरूरी है। अगर आप यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो योजना क्या है, एक हो गया ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अभ्युदय योजना, है ना। अभ्युदय योजना, देखिए ऑपरेशन कायाकल्प की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2018 में हुई। और इसकी अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2021 में हुई। मेन आपको इसके डेट्स याद रखने हैं और क्या चीज से रिलेटेड है। तो देखिए कायाकल्प, यहीं से पता चला कि काया बदलना, है ना। तो ये क्या है कि जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल, जो यूपी के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहां की जो बुनियादी सुविधाएं यानी बेसिक फैसिलिटीज हैं, जैसे कि शौचालय हो गया, पेयजल हो गया, बिजली हो गया, फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गया, चार दीवारी हो गया और स्मार्ट क्लास, ये सब पूरा तैयार करना है। इस समय अगर आप यूपी के कोई भी बेसिक स्कूल में अगर आप जाएंगे तो इसमें काफी वहां पे चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो इस योजना के तहत ही हुआ है, ठीक है। इस योजना के थ्रू किया गया है। इसमें जो है डीएम की विशेष मॉनिटरिंग रह रही है, बाकी सब दिया हुआ डिटेल, ठीक है, आप देख लेना।
दूसरा जो अभ्युदय योजना है, इसमें क्या है, 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेईई और नीट की जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है, ये नाम, ठीक है, कायाकल्प और अभ्युदय योजना किस चीज से रिलेटेड है ये पता होना चाहिए और कब शुरुआत हुआ। कायाकल्प जो है 2018 में शुरुआत हुआ और ये 2021 में शुरुआत हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एनएलसी इंडिया उत्तर प्रदेश में 110 मेगावाट सौर परियोजना। देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें ये ध्यान, बस इसमें सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि एनएलसी का जो है 110 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ये किस चीज से रिलेटेड है, मतलब किस चीज में ये मदद करेगा, किस चीज के लिए इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये किस लिए किया जा रहा है, जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा स्वीकृति दी गई है। और मेनली इसका काम क्या रहेगा, जो आपका ये क्या बोलते हैं, आरआरटीएस, इसको लिख लीजिए आरआरटीएस, आगे मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, उसको जो है वहां पे जो ऊर्जा की आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति के लिए किया जा रहा है। ठीक है, डिटेल आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, कंपनी और दर्जा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उत्पन्न बिजली का उपयोग कहां होगा, परियोजना से उत्पन्न बिजली मुख्यतः एनसीआरटीसी के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सहयोगी संरचना, एनसीआरटीसी का संयुक्त उद्यम है, संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका है ये, केंद्र और 4 राज्य सरकार। कौन कौन से 4 राज्य सरकार है, अब ये देखिए एनसीआरटीसी ये जो है किसका संयुक्त उद्यम है, मेनली केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और 4 राज्य हैं आपके, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, समय सीमा क्या दिया गया है, पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद परियोजना 24 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ग्रीन कनेक्टेड और फोटोवोल्टाइक प्लांट है, यह वह संयंत्र है जो सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न विद्युत को सीधे विद्युत ग्रिड से जोड़ता है। इससे अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड में भेजी जा सकती है और ग्रिड में बैकअप प्राप्त होता है, जिससे आपूर्ति स्थिर रहती है और ऊर्जा का प्रबंधन कुशल बनता है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे ऊर्जा बनेगा वो सब ग्रिड के थ्रू जो है भेज दिया जाएगा, पावर ग्रिड में भेज दिया जाएगा और जब भी जरूरत होगा तो बैकअप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए मेन ये कंपनी का हम लोग प्रोफाइल देख लेते हैं, है ना, जो एनएलसी कंपनी है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, एक नवरत्न की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और किसके अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर विल प्राइमरली मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनसीआरटीसी इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इंग्लिश में लिख दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यूपी सरकार क्या करेगी, आरआरटीएस जो कि रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, को एक ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर बनाना चाहती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए एक हिसाब से इसकी शुरुआत ही है। ठीक है, कि 110 मेगावाट का प्लांट इन्होंने लगाया है, ये सोलर पावर प्लांट है। अभी क्या करेगा, अब इसका जो प्रेशर है थर्मल पावर यानी जो कोयला से बनता है उस पर कम हो जाएगा। इसी जब इतना हम लोग पढ़ ही लिए हैं तो इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए जो यूपी की एनर्जी पॉलिसी है ना, इसमें क्या टारगेट दिया हुआ है, 22, यूपी का टारगेट क्या है, 22,000 मेगावाट का है। ठीक है, तो ये कब तक अचीव करना है, 2026-27। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 का टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है 2026-27 तक कितना बिजली उत्पादन कर देना, इसका टारगेट है 22,000 मेगावाट। ठीक है, तो इसकी पूर्ति में काफी मदद करेगा। हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा माह, ये क्यों मनाया गया है, क्या इसमें रीजन है, ये सब जानेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खुद को सचेत करने के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट के आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एसए वगैरह में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए आइए देखें क्या न्यूज है। 21 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य में 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। ठीक है, तो मतलब आप मान सकते हो कि जनवरी का माह जो है ये किस चीज का माह हो गया, सड़क सुरक्षा माह हो गया। क्या हो गया, सड़क सुरक्षा माह। ठीक है, ये यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि जनवरी 2026 जो है ये सड़क सुरक्षा माह होगा। अब इसके अंतर्गत जानते हैं क्या होगा, काफी हाई टाइट चेकिंग होगी, रूल्स पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये सब चीजें होनी है। ठीक है, अब अभियान जो है ये 4E मॉडल पर आधारित है। 4E मॉडल क्या है, शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी और आपातकालीन देखभाल। अभी सारे मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है तो आपको परेशान मत होइएगा, बस अभी पहले हम यहाँ से बेसिक देख लेते हैं। जनता को यातायात नियमों और सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा शिक्षा के थ्रू। प्रवर्तन, यातायात नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करना। अभियांत्रिकी, सुरक्षित सड़क डिजाइन, संकेतक और अवसंरचना सुधार। आपातकालीन देखभाल, दुर्घटना के बाद शीघ्र चिकित्सा और बचाव सेवाएं उपलब्ध कराना। ये क्या है, 4E मॉडल है, यूपी का 4E मॉडल जो कि सड़क सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा। ये आपके समझ लीजिए ऐसे में अगर आपने डाल दिया, अभी जिन लोगों का पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आरओ का एग्जाम होने वाला है, अगर कुछ इससे रिलेटेड ऐसे आता है, अगर आपने उसमें इसको यूज किया तो यकीन मानिए ये काफी अच्छे पॉइंट्स आपको दिला देगा। ठीक है,
निर्देश। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है कि यह अभियान औपचारिकता न रहकर जन केंद्रित आंदोलन बन जाए, मतलब कि सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी ना अदा किया जाए, इसमें आप लोकल लोगों को भी शामिल करिए, जो यहाँ के पीपल हैं उनको भी शामिल करिए। ठीक है, आंकड़े, अब ये आंकड़े क्या बताते हैं, नवंबर 2025 तक राज्य में 46,223 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, और जिनमें 24,776 लोगों की मृत्यु हो गई। अब सोच के देखिए, मतलब लगभग अगर देखें तो आधे आधे का आंकड़ा सीधा सीधा हो रहा है कि आधे लोग खत्म हो गए। इसलिए गाड़ी जब भी चलाइए पूरा सुरक्षित होकर के चलाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, काम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन लाइफ एक बार चली गई ना तो दोबारा वापस नहीं मिलने का, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए ये 4E मॉडल को हम लोग फटाफट से इंग्लिश में देख लेते हैं। शिक्षा का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन। प्रवर्तन का मतलब क्या हो गया, इन्फोर्समेंट। अभियांत्रिकी का क्या मतलब हो गया, इंजीनियरिंग। और ये क्या हो गया, इमरजेंसी केयर। ये 4E जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना। एक ई क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक। दूसरा ई क्या हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, इन्फोर्समेंट। तीसरा ई क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, इमरजेंसी केयर। इसको मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूं इसी समय समझिए, रट लीजिए। 4 ई क्या है, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर। इंग्लिश में ये सारा मैंने दे दिया है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। स्पोर्ट एज मेरिट का शुभारंभ। स्पोर्ट एज क्या है ये, 29 नवंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, जयंत चौधरी ने मेरठ में स्पोर्ट एज, ये गलत लिख दिया है, स्पोर्ट एज मेरठ का शुभारंभ किया। अब मुख्य तथ्य क्या है इसमें देखिए, सहयोग ढांचा, स्पोर्ट एज SPEFLSC ब्रिटिश एशियन इंडिया फाउंडेशन और नेस्ट पहल के साथ साझेदारी कर साक्ष्य आधारित शिक्षा तथा CSR सहयोग से क्लस्टर संचालन को मजबूत करेगा। उद्यम विकास क्या होगा, BAIF और NEST 5,000 से अधिक नैनो उद्यमियों को निवेश व क्षमता निर्माण में सशक्त करेंगे, युवाओं व कारीगरों को आधुनिक कौशल और वैश्विक बाजार तक पहुंच देंगे। मेरठ मेनली आपको पता है किस चीज के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, GI टैक्स वगैरह भी काफी इसको मिल चुके हैं इसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि 5,000 से अधिक नैनो उद्यमियों को निवेश व क्षमता निर्माण के लिए सशक्त करेंगे, मतलब 5,000 युवा लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण, सरकार, उद्योग, CSR भागीदारों, SSA, NGO और अंतरराष्ट्रीय निकायों को जोड़कर खेल क्षेत्र में समग्र विकास का बढ़ावा देगी। प्रभाव लक्ष्य क्या है, मेरठ को प्रमुख खेल निर्माण केंद्र बनाने हेतु 1,000 महिला नेतृत्व वाले नैनो उद्यमों को बढ़ावा, आय में 25% तक वृद्धि, 1 लाख रुपए वार्षिक कमाई सुनिश्चित और दीर्घकालिक ऋण पहुंच में सुधार किया जाएगा। देखिए मेनली क्या है, 5,000 लोगों को बढ़ाया जाएगा। इसमें फोकस क्या रहेगा कि 1,000 उसमें क्या होनी चाहिए, कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, और इन लोग का टारगेट ये रहेगा कि 25% जो है उनके आय में वृद्धि किया जाए, 1 लाख तक की उनकी वार्षिक कमाई सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये इनका मेन बेसिक है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मेरठ का। देखिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी जो है ये कहां पे, मेरठ में बन रहा है। मेरठ के सलवा में यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, क्या नाम है इसका, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये, मेरठ में। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। अब आइए, ओके, ये चार करंट अफेयर ही थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम लोग फटाफट से क्विज देख लेते हैं। ये क्विज देख के आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा कि हाँ हमको क्या करंट अफेयर सही से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको अच्छे से हो जाएगा। आगरा जिले में की 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय खोले जा रहे हैं उसका मेन टारगेट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पुस्तकों का भंडारण बढ़ाना, ग्रामीण शहरी शैक्षिक अंतर को कम कर डिजिटल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, निजी कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देना, केवल उच्च शिक्षा के छात्रों को लाभ देना। बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए मैं इसका आंसर फिलहाल बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसको चेक कर लेना। इसका क्या है, टू रिड्यूस द रूरल अर्बन एजुकेशन गैप एंड एनहांस द एक्सेस टू द डिजिटल लर्निंग, ग्रामीण शहरी शैक्षिक अंतर को कम कर डिजिटल शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। इसका ये आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 110 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना से उत्पन्न बिजली का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाएगा। ऑप्शंस क्या है, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति, राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के सामान्य आपूर्ति, SCRTC के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु, निर्यात आधारित औद्योगिक इकाइयों हेतु। यह अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
इसका सही आंसर क्या है? ये वाला है। क्या है? एनसीआरटीसी के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ऊर्जा की आवश्यकताओं हेतु। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दौरान अपनाए गए 4E मॉडल को सही क्रम कौन सा है? एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एवोल्यूशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर। देखिए सबसे पहले ये देखिए ये क्या लिखा हुआ? इन्वायरमेंट। मैंने तो इन्वायरमेंट के बारे में कहीं नहीं सुना था, ये अलग गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एजुकेशन की शुरुआत था तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए ये है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट एज मेरठ पहल का एक मुख्य प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरठ में केवल एक सरकारी खेल अकादमी की स्थापना करना, 1000 महिला नेतृत्व वाले नैनो उद्यमों को बढ़ावा देना, विदेशी खेल कंपनियों को कर छूट प्रदान करना, खेल सामग्री के आयात को बढ़ावा देना। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, दोस्तों आज का ये यूपी वाला करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी आपको कैसा लग रहा है करंट अफेयर जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लग रहा है तो मैं आगे और बढ़ाता हूँ। कुछ चेंजेस अगर आपको लगता है कि जरूरी है तो वो भी चेंज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं साथ में कोशिश करूंगा और भी अपडेट्स इसमें ऐड कर सकूं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। मेरे पास अगर कम से कम 100 लोग हो जाते हैं तो मैं फ्री में क्विज भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी हैव अ नाइस डे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये पूरा करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस